पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा कथन को ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार सदा आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया करता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आपसे आशा भी रखता है कि आप सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्द प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण कर रहे होंगे। हाँ, ये प्रसाद है, ग्रहण करने के योग्य ही है, मानव जीवन के प्रति के लिए है। संसार में सत्य क्या है, कितना है, ये जानने के लिए आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के सिवाय और कहीं सच का आभास तक नहीं मिल पाता है। ये देखा गया है, जाना गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन सर्वोपरि कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की पहचान आप सब तक पहुंच रही है। शब्दों के माध्यम से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि आखिर ओम श्री पीर पैगंबर जी कौन है, क्या है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि ये संसार पहले का बिगड़ा हुआ नहीं है। ये जब मानव की उत्पत्ति संसार में हुई, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि जब सर्वप्रथम में मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव में कोई भी प्रकार का अवगुण जरा भी नहीं था। जो प्रथम मानव हुए लेखों में बताया है और जगहों पर देखेंगे तो मिलता है कि सभी शब्दों का मनन करने की चेष्टा तुम्हारे अंदर में है तो हर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में मिलेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पहले कोई मानव में कमी नहीं थी। मानव यौन के प्रति में जो संविधान की रचना हुई थी वो उनके द्वारा खुद हुई थी, परमात्मा के द्वारा, जो कि उसमें किसी भी प्रकार का पाप नाम का नाम लेस भी नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई इस संसार में बिगड़ा हुआ नहीं था और वो मानव योनि जो है क्रमशः बढ़ने तो लगी लेकिन मुक्त होते गए जो नर नारी अपना जीवन मात्र अपने पर ही निर्भर करके बिताए वो संसार से मुक्त होते चले गए। लेकिन धीरे धीरे फिर मानवों में विकार फैला, पाप का, नीयत खराब, नजर खराब, मन खराब, इस प्रकार से और मानव को जो है सुख का अनुभव इसी में होने लगा।
गलत की राह में, ये अपने को मानने लगा कि नहीं हमारे लिए यही मार्ग अच्छा है, क्योंकि इसमें पाप भले कोई भी लगता हो लेकिन मेहनत तो विशेष नहीं होती है। छल करने में क्या मेहनत लगती है? कुछ भी नहीं लगती है। छल करके कितना भी धन ले लो, हैं ऐश ले लो, आराम ले लो, और चाहे किसी का धर्म ले लो, इज्जत ले लो, आबरू ले लो, कुछ भी ले लो। छल करना है तो छल करके कुछ भी ले लो। तो इस प्रकार का जो है जाल फंद बना, मानवों ने ही बनाया, मानवों के द्वारा ही बनाया। प्रथम में जिन मानवों के अंदर ऐसे गुणों का प्रवेश हुआ वो एकदम समझो कि अवगुणों के गुलाम हो गए। सत्य मार्ग पर चलना तो अब उन्हें कठिन दिखने लगा। कठिनाई तो अवश्य होती है, आज भी होती है, क्योंकि सत्य मार्ग पर इतना ज्यादा ऐसो आराम नहीं मिलता है जितना लोगों को चाहिए या लोग चाहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी ऐश को, आराम को, सुख को लेकर के जो है यहाँ पर पाप का फैलाव हुआ, और इतना अधिक फैलाव हुआ, अधिक, क्योंकि एक दूसरे की नकल करने वाला ये संसार नकल करते ही गया और असत्य का मार्ग जो है वो बनते ही गया, बढ़ते ही चला गया। असत्य में सुख का अनुभव बहुत अधिक होता है। असत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए क्या पूछना है, कितने ऐश कर रहे, कितने आराम, कोठियां खड़ी हैं, गाड़ियां चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है असत्य के ही बल पर। सत्य के बल पर तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। सत्य के बल पर एक मजदूर है, किसान है, जिसका जीना हराम है, और असत्य पर चलने वाले कैसी मौज करते हैं। लेकिन ये सच है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार के जो कर्म का फल है वो तो अवश्य ही मिलता है। जो जैसा करता है, जो जैसा उसे तो अवश्य ही मिलेगा, मिलता है, इससे कोई बच नहीं सकता। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि असत्य पर चलने वाला जो पहला पुरुष इस पृथ्वी पर हुआ वो ज्ञान गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये इस ऐसे अवगुण अशुद्ध ज्ञान के प्राप्त करने वालों ने उसे गुरु का दर्जा दिया कि वो गुरु हैं और ज्ञान के गुरु हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान कराया कि कुछ भी न करना पड़े, कुछ भी मेहनत न करनी पड़े, और अच्छा सा खाना, अच्छा सा कपड़ा, अच्छा सा रहन मिलने लगे। और वो तो जो गुरु बना वो तो भोग ही रहा था अच्छा। तो इस तरह से वो ज्ञान गुरु बन गया। असत्य जो है संसार के अंदर में क्रमशः बढ़ने लगा, गुरुओं की संख्या बढ़ने लगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं गुरुओं में आगे चलकर कुछ ने, अब आगे चलकर का मतलब भाई हम तो ये समय नहीं बता पाएंगे युग, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने किसी युग की बात नहीं कही है। ये नहीं कहा है कि ये कलयुग है, ये नहीं कहा कि कभी सतयुग था, ये भी नहीं कहा कि त्रेता द्वापर हुआ है। ऐसा तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है, जो प्रथम से था वो आज भी है, कुछ नहीं बदलता है, कभी कुछ नहीं बदला है। और यदि ये जो वर्ष और क्या युग जो है, ये तो मानवों की अपनी गणना है। कौन से मानवों के? इन्हीं मानवों की गणना है जो यही गुरुवे लोग, ऐसे ही गुरुवे लोगों ने जो गुरु ग्रंथ का लेखन करने लगे।
ग्रंथों में लिखने लगे, ग्रंथ लिख रहे हैं, अब भी लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, कभी बाकी नहीं है। अब ये ग्रंथ कब से लिखे जा रहे हैं? अब ये ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा खुद आप ही समझ सकते हैं। देखा जाए तो सच क्या है, अच्छा थोड़ी देर के लिए देख लें कि सच क्या है। अब कोई भी इंसान है तो अपनी 2-3-4 पीढ़ी पहले की बात को तो नहीं जानता है। अगर कोई बता देता है किसी को तो वो कुछ जान पाता है, और फिर युगों की बात को कैसे कोई जानेगा। लेकिन ये लिखने वाले जो हैं ये महान हैं, ये बहुत महान पुरुष हैं, ये लिख लेते हैं, इनके अंतरात्मा में सब कुछ दिखाई देता है। इनकी नजर वहां तक जाती है जब शास्त्र की रचना भी नहीं हुई थी, नहीं, इनकी नजर तो वहां पहुंच जाती है, बहुत तीव्र गति इनकी नजर की है। ये ऐसे लिखने वाले हैं, और हम पढ़ने वाले भी समझ लेते हैं कि नहीं सही है, सच है, सत्य लिखा है इन्होंने। कभी ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो लिख रहे हैं क्या इनके सामने से ये समय गुजरा है, ये पैदा हुए थे क्या, ये कभी नहीं देखा। लेकिन इनके लेखन को हम सच मान करके और असत्य का मार्ग अपनाते जाते हैं। ये गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु ग्रंथों के द्वारा देते हैं, पांडाल लगा करके, मंच लगा करके, बड़े बड़े हर तरह से ज्ञान देते हैं। लेकिन संसार का एक भी प्राणी कहीं सुधरा नहीं है, पाप बढ़ता ही रहा है, चाहे जितने कोई यज्ञ करे, चाहे तपस्या करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन यहाँ सब पाप बढ़ता है, कभी पाप घटता नहीं है। किसी संत के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा, किसी के द्वारा घटता हुआ पाप नहीं दिखाई दिया, बढ़ता ही दिखाई दिया। ये जो धर्म गुरु हैं, इन ग्रंथों ने जो लिखा है उसका तो आविष्कार कितना चल रहा है, कितना बढ़ावा चल रहा है। सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। संसार मतलब संसार बिगड़ नहीं रहा है, बिगाड़ नहीं जा रहा है, बनाया जा रहा है टीवी चैनलों के द्वारा और मोबाइल नेट के द्वारा और धर्म ग्रंथों के द्वारा, सत्संगों के द्वारा। यहाँ सब सुधार हो रहा है, अच्छा चल रहा है, संविधान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने खुद ही संविधान की रचना कर लिया। परमात्मा ने जो संविधान की रचना करी थी वो तो जो करी थी वो करी थी, वो तो है, वो कहीं नष्ट नहीं हुई है, न होगी, न उसे कोई नष्ट कर सकता है। परंतु मानव का ये अपना संविधान है, असत्य मार्ग को फैलाना, असत्य मार्ग पर चलना, सत्य का नामो निशान मिटाना। परंतु ऐसा सच नहीं है। संसार बहुत बड़ा है, संसार में कोई न कोई तो है। और श्री पीर पैगंबर जी का कथन देखो, ये किसी को तो अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा भी है। भाई जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, जो सच जानना चाहता है, उसे तो वो अच्छा लगेगा। और जिसको किसी चीजों की जरूरत नहीं है, केवल ऐश की, आराम की जरूरत है, वो ऐसे कथन को क्यों सुनेगा, क्यों मानेगा, क्यों चाहेगा? कोई आवश्यकता नहीं है। तो दुनिया है, दुनिया ये बहुत बड़ी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धर्म गुरुओं ने ये फैलाव किया है, ज्ञान गुरुओं ने जो ये फैलाव किया है और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं तो नष्ट नहीं होते हैं। अगर एक का अंत होता है तो कई को वो पैदा करके जाता है, बना के जाता है, अपनी जगह कई को दे के जाता है, तो बढ़ते ही रहते हैं। मतलब इतना तक इन्होंने लिख दिया है, इतना तक इन्होंने मानव में भर दिया है, बता दिया है कि प्रकृति का जो नियम है, संविधान है, वो भी फेल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार संसार में झूठ का बोलबाला हो गया है।
सत्य पर कौन है, कितना है, तुम खुद देखो, अपने को देखो, दूसरे को मत देखो। नहीं, अपने को देखो, अपने को देखकर ही पता चलेगा कि तुम क्या हो। तुम्हारी अंतरात्मा है, मन है तो क्या हुआ, लेकिन अंतरात्मा भी तो है। अरे उस अंतरात्मा से तुम खुद देखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि तुम देखो कि तुम आखिर क्या हो, कितना हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल हो, थोड़ा हो तो बहुत होने का प्रयास करो, यदि नहीं हो तो फिर होने का प्रयास करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही सरल कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्मार्ग जो है इस संसार में जैसे लुप्त सा हो गया है। लुप्त हुआ नहीं है, लेकिन लुप्त जैसा हो गया है कि वो कहीं सुनने में देखने में नहीं आता है। आएगा देखने में उनको आएगा जो सत्य मार्ग को अपनाएगा, उसको वो देख पाएगा। अतिरिक्त का जो झूठ का मार्ग अपनाए वो सत्य का मार्ग कैसे देख सकता है, उसकी नजरें ऐसे मार्ग को कैसे देख सकती हैं, कभी नहीं देख सकती हैं। तो सत्य मार्ग वाला ही जो सत्य मार्ग की खोज में है, सत्य मार्ग पर चलता है, वही सत्य मार्ग पर विश्वास जो करता है वही सत्य मार्ग पर देख पाएगा सत्य मार्ग को, और कोई देख नहीं पाता है। सब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आज संसार का प्राणी ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहाँ निकल गया है, झूठ को लेके, फरेब को लेके, छल को लेके, है ऐश को लेके, आराम को लेके, मतलब कहाँ से कहाँ चला गया है। मानव अपने से चला गया है और दोष लगाता है परमात्मा को, भगवान को, कि उसके कर्म में ऐसा लिखा है। नहीं, भगवान कभी कर्म नहीं लिखता है, ये झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल ये झूठ माना गया है कि कहीं कोई परमात्मा भी किसी के कर्मों को लिखता है। मानव अपने कर्मों का लेखन खुद ही करता है। मानव अपने कर्मों का लेखन जो है वो खुद ही करता है। मानव कर्म करता है तभी लेखन होता है, और जो कर्म नहीं करता है वो लेखन कभी नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ये देखने के ये शंका आपको है कि नहीं, ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले ने कहा है, ऊपर वाला करवाता है, तो सब गलत है। ये नीचे वाला ही करता है, नीचे वाला ही धरता है, नीचे वाला ही पाता है, और जो नीचे वाला है वो कोई और नहीं, केवल तुम हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ऊपर वाला कभी लेखन नहीं करता है, हमेशा लेखन। ऊपर वाले के पास कलम कहाँ है, स्याही कहाँ है, कागज कहाँ है? स्याही कागज कलम तो तुम्हारे पास में है, और तुम खुद अपने भविष्य को लिखते जा रहे हो, जिसका फल पाना तुम्हें अनिवार्य होगा। बच नहीं सकते हो, कोई भी जैसा करोगे वो फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इन्हीं में ग्रंथ गुरु बने, ग्रंथ गुरु होकर के ग्रंथों को लिखा, और जो ग्रंथों में लेखन किया उसमें मानवों के प्रति के संविधान भी लिखे हैं। यही ग्रंथ गुरुओं ने मानवों के प्रति के संविधान लिखे। क्या ज्ञान है, क्या बहादुरी है इनकी, कितना अच्छा लिखा, संविधान लिखा। और उन्होंने जो संविधान लिखा उस संविधान में जानते क्या लिखा है? छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, सत्य असत्य भी लिखा। ये सब लिखा। क्या सच है उन्होंने ये भी लिख दिया, और झूठ तो जब सच लिखा जाएगा तो बाकी का झूठ बचता ही है, वही झूठ है। तो इसे संविधान की रचना भी मानव ने कर ली। ऊपर मतलब ऊपर वाले का संविधान नहीं, नीचे वाले का फिर वही संविधान अपने हाथों से लिखा। मानव ने कर्म अपने से लिखता है और भगवान को कहता है कि भगवान ने उसके कर्म में लिख दिया।
यहाँ देखिए शब्द से साफ जाहिर होता है कि मानव में जो है संविधान, मानवीय संविधान में लिखा है अमीर गरीब नीच ऊंच, मतलब जाति धर्म न जाने क्या क्या इन्होंने लिखा है, इन्होंने बनाया है। अब ऊंचा किसी को नीचा बनाया है, किसी को दिखाया है कि वो उसका हतन करे, वो किसी का पतन करे, न जाने क्या क्या जो भी लिखा है, और उसका यूज जो है वो संसार कर रहा है। यही अशुभ है, यही पाप है, यही अवगुण है मानव में। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी को लेकर के तो बहुत कुछ लिखा है। नारी के लिए तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव संविधान में नारी का दर्जा जो दिया गया है वो तो बहुत बेहतर दिया गया है। मतलब एक नारी के लिए तो ऐसा किया गया है कि उसके लिए तो शायद संसार में जगह नहीं है। जगह है केवल दिल बहलाने के लिए, आनंद लेने के लिए, मौज लेने के लिए, मजा लेने के लिए। मतलब नारी को एक बलात्कारी विधि के रूप में माना है। मतलब धर्म गुरुओं ने ज्ञान गुरुओं ने जो है वो नारी को एक बलात्कारी विधि माना है, इसके लिए, आराम के लिए। नारी पर नारी के प्रति का भेद जरा भी नहीं दिया है कि पर नारी में कोई भेद होता है, नहीं। नारी में क्या आनंद आता है? कुछ भी नहीं। पर नारी में तो बहुत आनंद आता है। इसीलिए ये बढ़ता किया है, ये टीवी चैनलों आज के द्वारा ग्रंथ गुरुओं ने ही ये फैलाव किया। देखिए टीवी वगैरह में, देखिए मोबाइल वगैरह में अश्लील तस्वीरें दिखाते हैं, नर नारी तस्वीर दिखाते हैं, अश्लील की तस्वीरें दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? लड़के देखते हैं, लड़कियां देखती हैं, औरतें देखती हैं। जो कुछ नहीं जानना चाहिए वो भी उनका ज्ञान हो जाता है। कौन देता है ज्ञान? महापुरुष हैं, सिद्धकार हैं, जो मोबाइल के जरिए, टीवी चैनल के जरिए अश्लील तस्वीरों के द्वारा ज्ञान जो करा रहे हैं समाज को। ये बहुत समाज सुधारक हैं। मतलब नारी के प्रति का ज्ञान तो विशेष ही दिखाया जाता है, और ज्ञान तो चाहे कोई न दिखाया जाए, लेकिन ये ज्ञान जो है वो विशेष करके दिखाया जाता है। ये लीला इस प्रकार की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी एक खिलौना की भांति है। जब चाहे तब तोड़ो, जब चाहे तब मोड़ो, जब चाहे तब संभालो, जब चाहे तब हटा लो। नारी को इस तरह से लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का मनन आप सब करते रहेंगे, यही सत्य है। हेलो, हाँ।